क्या कोई एक खिलाड़ी ओलंपिक में एक कॉन्डोम की वजह से मेडल जीत सकता है? दुनिया का सबसे अनलकी इंसान एक एस्ट्रोनॉमर थे। रंग बदलने वाला फूल जो पानी पड़ते ही हो जाता है ट्रांसपेरेंट, और चलने वाले पत्थर कहाँ पाए जाते हैं, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में है। अंत तक बने रहिए। नंबर 18। 1996 में हांगकांग के गैंगस्टर बिग स्पैनर ने एशिया के सबसे अमीर शख्स लीका सिंह के बेटे विक्टर को अगवा कर लिया और $160 की फिरौती की मांग की। लीका ने वो पैसे उसे दे भी दिए और ली को छुड़ा लिया गया। मामला रफा दफा हो गया, लेकिन कुछ महीने बाद गैंगस्टर ने लीका को फोन करके पैसे इन्वेस्ट करने के लिए सलाह मांगी। दोस्तों, ये होता है कॉन्फिडेंस। नंबर 17। 2008 में रिकी साइमंड्स नाम का एक सीरियल किलर अपनी एक्स के कार में मृत पाया गया। पुलिस ने मौत का कारण एक्सीडेंटल हीट बताया। सवाल ये था कि वो गाड़ी में क्या कर रहा था। जांच जब आगे बढ़ी तो पता चला कि वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को मारने आया था और उसके गाड़ी के ट्रंक में छुप गया था, लेकिन अचानक से ट्रंक लॉक हो गया और उस वक्त वो बहुत ही नशे में था, जिस वजह से उसमें दम घुटने से उसकी मौत हो गई। नंबर 16। क्या कोई खिलाड़ी ओलंपिक में एक कॉन्डोम की वजह से मेडल जीत सकता है? जी हाँ, ऐसा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया की सालोम कोनिस्ट जेसिका फॉक्स को एक नाव रेसिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लेना था कि अचानक उनके नाव में छेद हो गया। उन्हें लगा कि वह इस प्रतियोगिता को हार जाएंगे, लेकिन तभी उन्हें ख्याल आया कि उनके पास एक कॉन्डोम है और उन्होंने इस कॉन्डोम से उस छेद को फिक्स कर दिया और उसके बाद से इन्होंने उस रेस में ब्रॉन्ज मेडल जीता। नंबर 15। जब पूरी दुनिया पैसों की क्राइसिस से जूझ रही थी, तब फ्लोरिडा के एक बैंकर पैट मुनरो ने अपने गांव के सभी लोगों से कोका कोला के शेयर खरीदने के लिए उन्हें कन्विंस करना शुरू किया। तकरीबन 100 लोगों ने कोका कोला के शेयर खरीद लिए और कुछ सालों बाद जब कोका कोला के शेयर के दाम इतने ज्यादा बढ़ गए तो पूरे गांव के 100 लोग मिलेनियर बन गए। वह पूरा गांव एक इंसान के सॉल्यूशन की वजह से अमीर बन गया। नंबर 14। गुलुआमी जोसेफ एक एस्ट्रोनॉमर। इन्होंने 1760 में वीनस ट्रांजिट को एब्जॉर्ब करने के लिए फ्रांस से इंडिया के लिए यात्रा शुरू की, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से ये वीनस ट्रांजिट को मिस कर चुके थे। उसके बाद से ये 7-8 साल इंडिया में रहे और फिर दोबारा वीनस ट्रांजिट आया तो घने बादलों और खराब मौसम की वजह से वो इसे देख न पाए। मायूस होकर जब ये अपने देश लौटे तो पता चला कि उन्हें वहां मृत घोषित कर दिया गया है और उनकी प्रॉपर्टी को उनके दोस्तों में बांट दी गई है और उनकी बीवी ने दूसरी शादी कर ली है। दरअसल इतने खराब किस्मत के थे फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर गुलियामी जोसेफ। नंबर 13। दोस्तों, स्केलेटन फ्लावर एक ऐसा फ्लावर है जिसमें पानी पड़ते ही अपना असल रंग ये खो देता है और ट्रांसपेरेंट हो जाता है। दोस्तों, इसका कलर बिल्कुल व्हाइट होता है, लेकिन जैसे इस पे पानी पड़ता है ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है। इसकी वजह है इसके लूज सेल्स जिसमें पानी भर जाता है और उसका कलर ट्रांसपेरेंट हो जाता है। नंबर 12। 2007 कनाडा में 18 साल का एक लड़का शर्ट पैंट टाई के चोरी करते हुए पकड़ा गया। जब उस मॉल के मालिक ने उसे पकड़ा तो पुलिस को बुला लिया, जबकि लड़का लगातार रिक्वेस्ट कर रहा था कि उसे इंटरव्यू में जाना है, इसलिए उसने शर्ट पैंट टाई को चोरी किया है। जब पुलिस आई तो पुलिस को उसने पूरी घटना बताई। नरेन जयशान ने जब लड़के की कहानी सुनी तो उसे गिरफ्तार करने के बजाय उसे शर्ट पैंट का पैसा दिया और उसे इंटरव्यू के लिए भेज दिया। कमाल की बात तो तब हो गई जब उसे इस इंटरव्यू में सेलेक्ट भी कर लिया गया। नंबर 11। विल हॉस नाम के शख्स ने सालों तक अपने आप को सांप के जहर से इन्फेक्टेड कराया और अपने अंदर सांप के जहर से बचने के लिए एंटीनोड जनरेट कर लिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि उनके पास मियामी में अपना एक सर्पेंट हाउस था, जहां वह लोगों को पेइंग गेस्ट के तौर पर रखते थे और उनके सामने सांपों से जहर निकालते थे। इस दौरान बिल ने अपने आप को 172 बार रिकॉर्ड सांप से डसवाया था, लेकिन उन पर सांप के जहर का कोई असर नहीं होता था। आपको बता दूं कि ये 100 साल से अधिक सालों तक जिंदा रहे थे। नंबर 10। दोस्तों, डैनियल क्रेग, जिन्हें जेम्स बॉन्ड की वजह से घर घर में पहचान मिली और उन्हें इतनी बड़ी फेम मिली, आप जानकर चौंक जाएंगे कि ये इंडियन फिल्म रंग दे बसंती के एक अंग्रेज किरदार को करने के लिए तैयार हो गए थे। इनका ऑडिशन हुआ और ये सेलेक्ट भी कर लिए गए थे, लेकिन रंग दे बसंती की शूटिंग के ठीक पहले इन्हें जेम्स बॉन्ड में कास्ट कर लिया गया और ये वहां गए और उसके बाद से ये पूरी दुनिया में फेमस हो गए। नंबर 9। दोस्तों, जर्मनी का एक बच्चा जो ब्रेन कैंसर से पीड़ित था, उसने अपनी इच्छा जाहिर की कि वो अपने आखिरी समय पर उसके घर के सामने बहुत सारी बाइक्स को देखना चाहता है। उसके कुछ रिश्तेदारों ने इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया और लोगों से रिक्वेस्ट किया कि उसके घर के बाहर वो बाइक लेकर आएं। घर वालों को ये उम्मीद थी कि 10 से 12 या 15 बाइक वाले आएंगे, लेकिन हुआ ये कि वहां
करीबन 1500 बाइकर्स पहुंच गए और बच्चे की खुशी का ठिकाना नहीं हुआ। नंबर 8, रोनाल्डो के बाद सबसे ज्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर कौन है? आप सोच रहे होंगे कि या तो ये नेमार होंगे या लियोनेल मेसी होंगे, लेकिन आप जानकर चौंक जाएंगे कि वो भारत के फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री हैं। नंबर 7, दोस्तों डेथ वैली नेशनल पार्क एक ऐसी जगह है जहां पत्थर अपने आप ही चलते हैं। दोस्तों यहाँ पे कई पत्थरों को कई मीटर तक चलते हुए देखा जा सकता है या उनके निशान भी आप पा सकते हैं। हालांकि आपको इसके पीछे क्या कारण हम कैसे बताएं, इसका वैज्ञानिकों ने कभी तक कोई कारण नहीं निकाला है। वैसे इन्हें वॉकिंग स्टोन कहा जाता है। नंबर 6, आप जानकर चौंक जाएंगे कि चाइना अपने हर एक नागरिक की जासूसी करता है। उसके लिए वो AI सर्विलांस कैमरे और स्कैनर हर जगह लगाता है। वो अपने हर एक नागरिक के हाव भाव पर नजर रखता है। इससे उसे गुनाहगारों को पकड़ने में काफी मदद मिलती है। आपको बता दूं कि इस पूरे सिस्टम को स्काई नाम दिया गया है, जो कि फिल्म टर्मिनेटर से इंस्पायर्ड है। नंबर 5, मोरक्को के मुनीचेर आर्टिस्ट फॉरवर्ड कैप्डानी, जो पेंसिल के नोक पर अपनी कलाकारी के लिए जाने जाते हैं। फॉरवर्ड पेंसिल की नोक पर ऐसे स्कल्पचर बनाते हैं जो अद्भुत है। उन्होंने अब तक पूरा अल्फाबेट एक ही पेंसिल की नोक पर बनाई है। ये केवल पेंसिल की नोक पर ही नहीं, चावल और लिपस्टिक और माचिस जैसे तिल्लियों पर भी आकृति बनाते हैं, जो बहुत ही शानदार होती है। नंबर 4, जर्मनी के कोर्ट ने पति पत्नी के डाइवोर्स के बाद पति के सामने एक शर्त रखी कि वो अपनी सारी संपत्ति का आधा हिस्सा अपनी पत्नी को दे दे। अदालत के आदेश का सम्मान करते हुए इस इंसान ने अपने आईफोन, लैपटॉप, पलंग, साइकिल यानी कि हर एक चीज को आधा आधा काटा और अपनी पत्नी को भेज दिया। पत्नी इस चक्कर में थी कि वो उसके पति का आधा सामान ले लेगी, लेकिन इस इंसान ने ऐसा दिमाग लगाया कि उसके हाथ कुछ न आया। नंबर 3, दाल नाम के इस बंदे ने 1975 में छोटे छोटे स्टोन को एक साथ लगाकर इन्हें लाइव स्टोन बताकर मिलेनियर तक का सफर तय कर लिया। आपको बता दूं कि ये पत्थर बिल्कुल आम थे। इसे समुद्र के बीचेस से उठाया गया था, लेकिन इसे इस तरह से मार्केटिंग की गई कि लोग इसे खरीदने पर मजबूर हो गए और इसने 1 मिलियन से ज्यादा पत्थर $4 प्रति पत्थर के दर से बेच दिया। बस इसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी इतनी मजबूत थी कि लोग इस पत्थर को खरीदने पर मजबूर हो गए। वैसे आपको बता दूं, क्योंकि इसके पहले ये एक मार्केटिंग एक्सपर्ट था, इस वजह से उसने अपने ज्ञान का फायदा उठाया। नंबर 2, दोस्तों केलों को खरीदने में ये प्रॉब्लम होती है कि या तो वो पूरे के पूरे गुच्छे पके हुए होते हैं या कच्चे होते हैं, या अगर वो पके हैं तो एक ही दिन में आपको उसे खाकर खत्म करना पड़ता है। इस चीज से बचने के लिए अब साउथ कोरिया के कुछ सुपर मॉल्स ने एक तरीका निकाला है। 6 और 12 के गुच्छों में हर एक स्थिति के केले रखते हैं, जो आज या 2 दिन के बाद या 4 दिन के बाद या 5 दिन के बाद पके, जिससे केले खराब भी नहीं होते और उनको आप आराम से 1 हफ्ते तक खा सकते हैं। नंबर 1, दोस्तों आप जान के चौंक जाएंगे कि जब एक मच्छर हमें काटता है तो उस दौरान वो हमारे शरीर पर पेशाब कर देता है और मच्छर का वेट जब वो काटता है तो 2.5 मिलीग्राम होता है। जब एक बार खून चूसता है तो वो 5 मिलीग्राम तक खून हमारे अंदर से चूस लेता है, यानी यह उसके वजन का दोगुना होता है। इस वजह से उसका वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वेट बढ़ने की वजह से उसे उड़ने में काफी परेशानी होती है, इसलिए वो अपना अपशिष्ट उसी दौरान बाहर कर देता है। दोस्तों इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ऑसम लगा और किसे आपने सबसे पहले बार जाना, वो आप कमेंट करके हमें बताइए। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।